गाइज वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग रहने वाला है अबाउट बेबी वेट। बहुत लोगों की कंफ्यूजन रहती है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कि आपके बेबी की एज कितनी है, वेट कितना है, कितने वीक्स के हैं। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी कंफ्यूजन है तो इस ब्लॉग को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाने वाली है कि आपके बेबी का वेट कितना होना चाहिए एज पर एज। तो हम आ रहे हैं हेल्थ सेंटर में। कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग, देन आपको बताते हैं सब। तो हमारे घर के पास ये हेल्थ सेंटर हम पहुंच चुके हैं। हार्डली 2 मिनट की ड्राइव थी तो ये हमने पूरा उसका निकाल लिया है। कार सीट हम लेके जा रहे हैं, प्रैम नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही कम देर के लिए जाएंगे। 1 से 2 घंटे तक आप अपने बच्चे को कार सीट में बिठा सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि रीवा अभी बाहर का व्यू ऑब्जर्व करती है, तो कार सीट हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर हमने कहीं स्मॉल जो इंटरवल के लिए रीवा को कहीं लेके जाना हो। तो हम हेल्थ सेंटर में पहुंचने वाले हैं। तो ये इसका गेट है। यहाँ पे शायद मेरी कुछ वीडियोस ने पहले भी आपने देखा होगा ये हेल्थ सेंटर। तो इसमें मैं आती रहती थी प्रेगनेंसी के टाइम। तो ये है बेबी सेंटर बेसिकली। तो यहाँ पे हमने चेक करवाना है बेबी का वेट। तो बहुत ही सुंदर सी डेकोरेशन है। सबसे पहले जाएंगे रिसेप्शन पे एंड उनको बोलना होता है कि हम वेट चेक करने के लिए आए हैं। तो जिस हेल्थ सेंटर में मैं जाती हूँ आपके हेल्थ विजिटर प्रोवाइड कर देते हैं, वो आपसे ऑप्शन पूछते हैं। तो जिसमें मैं जाती हूँ वहाँ पे एवरी वेंसडे यहाँ पे 10 से लेके 12:30 बजे तक वेट चेक होता है। आपको कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे आके बोल सकते हैं कि हमने वेट चेक करवाना है, देन वो साथ में आपको जो कूपन है वो दे देते हैं। आज तो हम लगता है फर्स्ट हम ही हैं, इस टाइम पे कोई नहीं है। रिसेप्शन पे भी अभी कोई है नहीं, आई थिंक या तो वो अंदर गए होंगे। तो ठीक है, मुझे फॉर्म मिल गया है, वो आ चुके हैं। तो पहले मैं यहाँ पे जो एंट्री है वो करूँगी, बेबी का नेम अपना नेम मेंशन करके एंट्री देनी होती है, देन वो आपको कूपन और टाइम दे देते हैं। तो ये रीवा वेट कर रही है अपनी वेट होने का। तो अब मौसम चेंज हो रहा है तो गर्म कपड़े पहनाने हमने स्टार्ट कर दिए है इसको। हालांकि यहाँ पे अंदर हीट होती है तो इतने ज़्यादा कोट वगैरह नहीं पहनाया। तो एंट्री के साथ ही उन्होंने हमें एक ये फॉर्म दे दिया। ये था रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, शायद हमने अब तक कभी फिल नहीं करा होगा। तो उन्होंने बोला कि ये आप फिल कर दिए। बेसिक सी डिटेल है यहाँ पे। तो रीवा अभी भी खेल रही है, एंजॉय कर रही है वो। रीवा ज़्यादातर अपनी जो ये कार सीट प्रैम होती है ना उसमें बैठ के कभी रोती नहीं है। काफ़ी बच्चे रोते रहते हैं पर ये एंजॉय करती है इसमें भी। शायद हमने स्टार्टिंग से इसे आदत डाली है तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहाँ पे मैंने शो करा है कि यहाँ पे हर लैंग्वेज लिखी हुई होती है। उसके अलावा यहाँ पे बुक्स वगैरह है बच्चों के लिए, काफ़ी इंटरटेनमेंट के सोर्स रहते हैं। तो जो नर्स थी उसने हमें बोला अंदर से कि बस आपको अब बुला लेंगे अंदर, हार्डली 5 मिनट। तो इसकी जो बुक है ये है रेड बुक, यहाँ पे यूके में बच्चों की होती है। इसमें A to Z हर चीज़ बच्चे की मेंशन होती है, बर्थ से लेके जब तक उसका पूरी हिस्ट्री रहेगी, लाइक इसका वेट, वैक्सीनेशन, हर चीज़ इसी एक बुक में होती है। तो इसमें इसका वेट भी मेंशन है, वो हर बार टिक करते हैं। तो बेसिकली अगर आप यूके में है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप रेड बुक खोलिए तो वहाँ पे ऑलरेडी अच्छे से मेंशन है कि एवरी वीक के अकॉर्डिंग आपके बेबी का वेट कितना होना चाहिए। अगर आप यूके में नहीं हैं देन मैं आगे जाके शेयर करूँगी आपके साथ। और साथ में ही यहाँ पे यूके में क्या होता है, अलग अलग क्लासेस चलती हैं बच्चों की, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, क्लब्स बनते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये मुझे फॉर्म मिला था। तो हम जा रहे हैं अब अंदर। तो रेड बुक हमने दे दी है डॉक्टर को, वो चेक करेंगे इसकी डिटेल। एंड ये होती है वेइंग मशीन, इस पे बच्चे को लेटाया जाता है डायपर चेंजिंग के लिए। और ये होता है हाइट के लिए, हाइट भी चेक करते हैं कि कितनी सेंटीमीटर हाइट हो गई है। साथ में कुछ टॉयज़ वगैरह हर जगह पे यहाँ पे रखे हुए होते हैं। तो वेट हो चुका है रीवा का, तो मैं डाल रही हूँ इसके कपड़े। तो बेबी का जो वो वेट होता है विदाउट एनी क्लोथ्स डायपर ही करते हैं। यहाँ यूके में तो बोल देते हैं, पर अगर आप यूके में नहीं भी हैं तब भी आप विदाउट डायपर वगैरह ही करें, क्योंकि कुछ ग्राम से ही काफ़ी जो डिफरेंस है वो हो सकता है। आपको जो वेट है वो गलत आ सकता है, क्योंकि कुछ ग्राम ही कुछ मंथ में वेट बढ़ता है। बाहर निकलने वाले थे पर डॉक्टर ने बोला कि बिना बेल्ट लगाए आप बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे ये बहुत होता है, नॉर्मली हम नहीं लगाते कभी कभी, लाइक जब वो सिर्फ कार में नहीं होती, सिर्फ वैसे ही हम लेके जाएं, पर लगानी पड़ती है। तो ये डाल दी हमने इसकी रेड बुक अंदर। तो बस जाने की तैयारी है बाहर।
निकलेंगे बाहर यहाँ से एंड देन। तो अब मैं शेयर करने जा रही हूँ 2 ग्राफ। तो दोनों ही ग्राफ्स को आप देख के अपने बेबी का वेट चेक कर सकते हैं। तो जो नीचे वाली लाइन है वो है एज एज पर वीक्स एंड जो साइड वाली लाइन है वो है अबाउट वेट की बर्थ वेट कितना था। बर्थ के अकॉर्डिंग वेट चेक होता है। तो जितना वेट आपके बेबी का बर्थ का था उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होना चाहिए। तो ये ब्लू वाला लड़कों का है, पिंक वाला लड़कियों के लिए था। इस चार्ट का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। तो गाइस वेट चेक कर लिया है। हमारे बेबी का वेट है इस टाइम पे 5 kg 57 ग्राम, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है एज पर हर एज। तो अभी रिवा 19 वीक की हो चुकी है। एज पर हर एज बिल्कुल एक्यूरेट वेट है। हाइट बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। तो होपफुली इस वीडियो ने आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।